हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। हैलो एल्केन्स कितने तरह की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, अध्याय 10 हैलो एल्केन व हैलो एरिन, और यह लेक्चर 7 होगा। छठे लेक्चर में हम लोगों ने हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन के भौतिक गुणों के बारे में सीखा था, और आज इसके रासायनिक गुणों की बारी है। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हैलो एल्केन कितने तरह की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। देखो आप, हैलो एल्केन में मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और तीनों प्रकार देखो आप। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और दूसरा प्रकार है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, जिनको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरा प्रकार है धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शंस विथ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप इतना जान जाओ कि अगर आप हैलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को ठीक से पढ़ते हैं और बढ़िया से याद रख पाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मान लो कि लगभग 1/5 रिएक्शंस के जो भी पोर्शंस हैं आपको एकदम याद हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में SN1 और SN2 अभिक्रियाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। इनमें आपको कंफ्यूजन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो, चूंकि हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण जो हैं ये ज़्यादा डिटेल हैं, और इसमें आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म भी सिखानी है मुझे, तो ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। कुछ पार्ट्स बनेंगे, देखते हैं 2 या 3 पार्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ हम पार्ट 1 लिख दे रहे हैं। ये पहला पार्ट होगा, हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों का पहला पार्ट है। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे। यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं, और किस तरह से इनके द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स, कई प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पहला प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, यह देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यह नाभिक स्नेही पे बात आ गई। नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इस शब्द में ही छुपा है। एक नाभिक है और एक स्नेही है। नाभिक अर्थात परमाणु का नाभिक, और परमाणु के नाभिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह एक एटम है, परमाणु है, उसका नाभिक हुआ। नाभिक पे कैसा चार्ज है ये आप पहले से जानते हो, धनावेश है। तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और धनावेश के साथ इनका स्नेह है, धनावेश के साथ ही प्यार है। तो ऐसे अभिकर्मक जो धनावेश की तरफ अट्रैक्ट होंगे वे नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। तो नाभिक की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे, देखो, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जैसे आप देखो, यह है हाइड्रॉक्सिल आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यह चाहेगा कि हम पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज की तरफ आकर्षित हों, उनसे जुड़ जाएं। इसी तरह हैलाइड खुद जो हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। तो यहाँ X के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। इसके बाद आप देखो, यह एमाइड समूह है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। यह एल्काक्साइड समूह है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। इन सारे की टेंडेंसी यही है कि एक हम धनावेशित केंद्र वाले परमाणु से जुड़ें, ऐसा परमाणु जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब आप देखो, एल्किल हैलाइड्स में क्या होते हैं, RX। यह क्या है, यह है एल्किल पोर्शन और यह है हैलाइड। इसी को हैलो एल्केन कहते हैं। यह हैलो पोर्शन और यह एल्केन, तो हैलो एल्केन बोलें चाहे एल्किल हैलाइड बोलें।
यहाँ देखो, यहाँ हम एक एल्किल हैलाइड बना दे रहे हैं, मेथिल फ्लोराइड, ठीक ना। R की जगह हमने रख दिया मेथिल और X की जगह रख दिया फ्लोराइड। अब यहाँ देखो, जितने भी हैलाइड समूह हैं, हैलो समूह जितने भी हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, इन सब के साथ बात क्या है कि इन सारी की सारी स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन से अधिक है। देखो, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, इसलिए यहाँ जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये अपनी तरफ खींचते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एल्किल हैलाइड चाहे हैलो एल्केन में हैलाइड समूहों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एल्किल समूहों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्रिएट होता है, क्योंकि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को हैलाइड समूह अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये चीज़ आप पहले से भी जानते हो। और देखो, अगर नाभिक नहीं अभिकर्मक हुए तो ये कहाँ अटैक करेंगे, ये सारे के सारे किस पे अटैक करेंगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जहां धनावेश की अधिकता है। अगर एक हम दूसरा एल्किल हैलाइड बनाएं, आप देखो CH2CH3, यह एथिल क्लोराइड बना दिया हमने। अब देखो, क्लोरीन क्या करेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ जो चार्ज क्रिएट हो रहा है पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। यह हमने आपको दिखाया है CX आबंध की प्रकृति वाले लेक्चर में। आप अगर देखे हो उस वीडियो को तो पहले से आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यह पार्शियल पॉजिटिव है। यह चार्ज आगे भी चेन में बढ़ता है, लेकिन मुख्य चार्ज किसके ऊपर है, इस कार्बन के ऊपर है, जो सीधे सीधे हैलोजन परमाणु से जुड़ा है। अगर न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही का अटैक होता है तो कहाँ होगा, इसी कार्बन पे होगा। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, और यह तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स को खींचे हुए है। तो यह क्या करेगा कि यह इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो यही रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में होती है, और इसके कई सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ मैं कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ आपको, देखो आप। चलो हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड का प्रतीक है RX। इसके साथ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं NaOH या फिर KOH। दोनों ही स्ट्रांग बेस हैं, दोनों ही प्रबल क्षार हैं। यहाँ पे होता क्या है, प्रबल क्षार हैं तो ये पोर्शन नेगेटिव वाला और ये पोर्शन पॉजिटिव वाला बनता है। तो कौन किसके ऊपर अटैक करने वाला है, यहाँ आप जान रहे हो कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, चूंकि यह अभिक्रिया नाभिक नहीं है, अतः यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, ये धनावेशित कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये हाइलाइड वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इस एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा। प्रोडक्ट देखो क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है R के साथ, अब जुड़ गया OH समूह, और बच क्या रहा है, X इधर से बच रहा है, इधर से Na बच रहा है, NaX इसके साथ जुड़ गया। अब देखो यह कौन सा प्रोडक्ट बना है, जिसमें OH समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। यहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक इसी तरह की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ कराएं तो ऐसी ही अभिक्रिया होती है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, RX हमने लिया, R की जगह CH3 या CH2 CH3 C2H5। यहाँ कुछ भी कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, एक बड़े कार्बन वाला भी एल्किल समूह हो सकता है, और X की जगह केवल हैलोजन परमाणु हो सकते हैं। अगर इनके साथ H2O की अभिक्रिया कराएं, HOH, इसको H2O कहते हैं। तो यहाँ देखो आप, इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का नेचर है कि वह अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा, और जब अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा तो इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और यह ऑक्सीजन OH समूह जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट देखो सेम प्रोडक्ट है ROH प्लस
बच क्या रहा है, NaHX बच रहा है। फिर से एल्कोहल बन रहा है। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो आप, तीसरा एग्जांपल है, अगर RX की अभिक्रिया हम करा दें आयोडीन के साथ Ki या फिर NaI के साथ, तो ये भी हाईली आयनिक हैं। अब देखो यहाँ एक शर्त लगानी पड़ेगी, यहाँ शर्त लगानी पड़ेगी कि यहाँ X के जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यही तीन हो सकते हैं, आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन को तो हम जोड़ने ही जा रहे हैं। यहाँ आयोडीन पहले से होगा तो दूसरा आयोडीन कैसे जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या फिर से बनेगा, RI प्लस KX, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। या फिर से एल्किल हैलाइड बन रहा है, लेकिन एल्किल हैलाइड में यह निश्चित है कि यहाँ आयोडीन जुड़ रहा है, यह भी निश्चित है कि यहाँ पहले आयोडीन नहीं था, यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन या क्लोरीन में से, तीनों में से कोई भी एक था। अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, चौथा नंबर होगा, अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया हम अमोनिया के साथ करा दे रहे हैं, NH3 अमोनिया के साथ करा दे रहे हैं, तो जैसे वाटर के केस में यहाँ दिखाया, उसी तरह अमोनिया के केस में भी है। यहाँ देखो आप, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं ना, एक हाइड्रोजन परमाणु, इनमें से कोई भी निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन यही छोड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अधिकरण विद्युतीय है, H प्लस के रूप में निकलेगा। तो ये स्पीसीज क्या प्राप्त होगी, NH2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और यही नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, ये नाइट्रोजन इस पार्शियल पॉजिटिव वाले पोर्शन पे अटैक करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2 प्लस HX। ये देखो, RNH2 को हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं, ये एमीन बना है। 1 डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कराते हैं एल्किल समूह से तो 1 डिग्री एमीन, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करा दें तो 2 डिग्री, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करा दें तो 3 डिग्री एमीन बनता है। तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एल्किल समूह से, तो यह है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। अगर फिर से RNH2 की क्रिया अगर हम करा दे रहे हैं RX के द्वारा, अगले एग्जाम्पल में आप देखो, 1 डिग्री एमीन की क्रिया फिर से एल्किल हैलाइड से हम कराते हैं तो 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा, और 2 डिग्री एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ फिर कराएंगे तो 3 डिग्री एमीन हमको प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, RX प्लस RNH2, और यहाँ एल्किल समूह थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ मैं, R' कर दे रहा हूँ। जैसे अगर यह मेथिल समूह होगा तो यह एथिल हो सकता है, यह एथिल होगा तो यह मेथिल या प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ R' हमने लगा दिया, और अगर ये रिएक्शन होती है तो फिर हमारा बनने वाला पार्ट क्या है, अब देखो, R' NH, और इसको हम कहते हैं 2 डिग्री एमीन, यह 2 डिग्री का एमीन बन गया, प्लस जो बाय प्रोडक्ट है वह बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया। इसी तरह 3 डिग्री एमीन की भी फॉर्मेशन हो सकती है। एग्जांपल्स और भी दूंगा, यहाँ आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको अगला एग्जांपल दे रहा हूँ 6ठे नंबर का, और बहुत ध्यान से देखो आप। यहाँ फिर से हमने लिया है RX एल्किल हैलाइड को, और इसकी अब क्रिया अब की बार हम KCN के साथ करा रहे हैं। यहाँ देखो, KCN में पोटेशियम है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है और उच्च अभिक्रियाशील वाला यह धातु है। तो यह CN के साथ बांड बनाता है, विद्युत संयोजक बांड, इलेक्ट्रोवैलेंट बांड, और यह टूटता है तो यहाँ देखो CN पे, C पे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और CN एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखो आप CN की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ नाइट्रोजन,
यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक बार यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक बार नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और बनने वाले प्रोडक्ट भी अलग अलग होंगे। यहाँ दोनों प्रोडक्ट को दिखाऊंगा भी। यहाँ पे देखो KCN में C अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और R के साथ बॉन्ड बनाएगा। बनने वाला प्रोडक्ट है RCN प्लस KX। यह कौन सा कार्बनिक यौगिक बना है? देखो RCN, इसको कहते हैं साइनाइड। यह एक साइनाइड यौगिक है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। और साइनाइडों को तो अब नाइट्राइल कहा जाता है, तो इसको हम एल्किल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा बिल्कुल चौंकाने वाला है, और यह इंपॉर्टेंट भी अभिक्रिया है, बार बार परीक्षाओं में आने वाली है। ये देखो आप RX बना दिया हमने एल्किल हैलाइड, और अब की बार KCN की बजाय हम ले रहे हैं AgCN, AgCN। यह सिल्वर साइनाइड है। यहाँ देखो आप, यह K तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन यहाँ सिल्वर लगा है, और हम लोग पहले से जानते हैं कि सिल्वर की अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। हालांकि यह मेटल है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो यहाँ बांड की प्रकृति जो है सहसंयोजी है, कोवैलेंट है। यहाँ बांड की प्रकृति इलेक्ट्रोवैलेंट थी, यह विद्युत संयोजक और यह सहसंयोजक। यह पहले टूटते हुए पोजीशन में दिखाया गया है। यहाँ Cn माइनस आयन बन जा रहा है, लेकिन यह टूटेगा नहीं, यहाँ Cn माइनस आयन बनेगा नहीं, और Cn माइनस आयन नहीं बनेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ये लोन पेयर्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेंगे, और अब की बार बॉन्ड कार्बन नहीं बनाएगा बल्कि नाइट्रोजन बनाएगा। और प्रोडक्ट देखो आप क्या होने वाला है, RNC है, और इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड। देखो यहाँ AgX बचेगा, यह एल्किल आइसोसाइनाइड है, एल्किल आइसोसाइनाइड, या फिर आइसोनाइट्राइल बोलो, आइसोनाइट्राइल। ठीक इसी तरह की रिएक्शन हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल में भी दिखा रहे हैं आपको। 8वां एग्जांपल देखो, यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम KNO2 के साथ कराते हैं, KNO2, तो जैसे यहाँ पे साइनाइड एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, यह दो उभयदंती, यह दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। उसी तरह NO2 भी दो तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एक नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो यह भी एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, RX। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, चूंकि ये बॉन्ड है देखो आपके, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड आयनिक है। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यह ऑक्सीजन के थ्रू R के साथ जुड़ेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RONO। यहाँ पे देखो आप एल्किल नाइट्राइट बन रहा है, इसको हम कहते हैं एल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट। और अगर यही क्रिया नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो, RX की क्रिया अब की बार सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो फिर प्रोडक्ट इसी तरह से बदल जाएंगे। यहाँ आपकी पहली बार ऑक्सीजन जुड़ा है, अब की बार नाइट्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति सहसंयोजी है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनेट करने की पोजीशन में है, तो अब की बार यह बनेगा RNO2। नाइट्रोजन के द्वारा यह एल्किल समूह के साथ जुड़ा है। तो ये बहुत मजेदार प्रोडक्ट बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो आप, 10वां एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
LiAlH4 के साथ। यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं इसको। यह करता क्या है, हाइड्राइड आयन देता है, H- आयन यह देता है और किसी भी अभिकारक को रिड्यूस करता है, अपचयित करता है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है RH, और RH क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप, R अगर एल्किल समूह है, अगर इसके साथ एक और H जोड़ दें तो यह CH4 हो जाएगा। क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, मेथेन वहाँ हो गया, तो यह बनेगा एल्केन। यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो आप, अगला एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया हम करा दें RMgX के साथ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बहुत सारी अभिक्रियाओं में भाग लेता है। देखो इसके सहारे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। RMgX में यहाँ देखो पोजीशन, यह मैग्नीशियम मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब ये बॉन्ड टूटता है। तो नेगेटिव चार्ज में आप यहाँ देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा है, नाभिक से नहीं, R- बन रहा है ना। तो इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा, R। और अगर एल्किल समूह इससे हम अलग ले लें, इसको R- करें तो R- हो जाएगा। यहाँ भी एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी एल्केन बन रहा है और बाई प्रोडक्ट के रूप में MgX, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो ये रहे हैलो एल्केन की महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम लोग अगले वीडियो में ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अगली वीडियो भी होगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।